गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग। सकल तीर्थ का पुण्य बही, जहाँ हृदय राम का वास, हृदय राम का वास। श्री हनुमान महाबली, दुख में तन सुख देन। सूक्ष्म रूप धरी लंक में, ढूंढे वैद्य सुसैन, ढूंढे वैद्य सुसैन। रघुबर के सब काज कपि, कर डारे क्षण माही। पवन पुत्र के कोस में, शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 55 से आरंभ करते हैं। जहां रणभूमि में वीर लक्ष्मण को मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति से प्रहार करके मूर्छित कर दिया है, तब श्री हनुमान जी वैद्यराज सुसैन को लंका नगरी से घर समेत ले आए हैं। और वैद्य सुसैन ने श्री हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा है। तब श्री हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों को हृदय में रख के संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। आइए श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। अंजनी के लाला की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। अंजनी के लाला की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। अंजनी के लाला की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। आइए श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें आपके गुण गान का अवसर प्रदान करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। श्री राम हरे गुण धाम हरे,
सुख धाम हरे, श्री हनुमान हरे। जय सिया राम। अब श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत पर जाते हैं। आइए प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनके गुणगान करते हैं। वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। कपि के कानों में पड़ा राम राम जय राम, उतरे हनुमत जान कर, राम भक्त का धाम। जय सिया राम। आयुष्मान आओ हनुमान, महात्मन आप मुझे पहचानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा और ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। हो तुझे एक वैद्य ने पठाया है, संजीवनी लेने तू आया है। हम सब जानते हैं कितै से आवे कितै को जावे, कितै से आवे कितै को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे। जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रेन बसेरा रे। मुझे क्षमा करें भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा तुझे जिस पर्वत पर जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन, हाँ स्नान ध्यान करके तू आजा। स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लूं चेरा रे। जानो है बड़ी दूर बतेऊ,
कर ले रेन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रेन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। कांति मिटाने के लिए करन गए कपि स्नान, मगरमच्छ के जाल में उलझ गए हनुमान। श्राप मुक्त भई अप्सरा, कपि कीन्हो कल्याण। भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर्धान। राम पदारविंद सिर, नायऊ आई सुसैन। कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसैन वैद्य ने आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाइए। राम चरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मरम जनाबा, रावण काल नेमि ग्रह आबा। राम चरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मरम जनाबा, रावण काल नेमि ग्रह आबा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण राक्षस काल नेमि के घर आया। दसमुख कहा मरम तोय सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तो मैं नगर जैंजारा, तासु पंथ को रोकन पारा। दसमुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तो मैं नगर जैंजारा, तासु पंथ को रोकन पारा। दशानन रावण ने उसको सारा मर्म हालचाल बता दिया। तब राक्षस काल नेमि ने सुना और बार बार अपना सिर पीटने लगा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते दशानन, जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़ेउ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़ौ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। प्रभु श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण कर लो दशानन। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दीजिए। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में रख लो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागूं, महामोहन शिशु तत जागूं। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनेउ समर की जीतेउ सोई। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागूं, महामोहन शिशु तत जागूं। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनेउ समर की जीतेउ जोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दे दशानन। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण करने वाले हैं, कहीं सपने में भी वह रण में जीते जा सकते हैं।
कालनेमी ने दशानन रावण को बहुत अच्छी बात कही। मैं ते मूर मूढ़ता त्यागू, महामोहन शिशु तत जागू, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर्पी जीत्यों सोई। मैं तू का भेदभाव छोड़कर ममता रूपी मूर्ता को त्याग दे। हे दशानन, महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अब जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण करने वाले हैं, कहीं सपने में भी वह रण में जीते जा सकते हैं। सुन दस कंठ रेसानयति, तेहि मन कीन विचार सियारम, राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत्मल भार सियारम। उसकी ये बातें सुनकर दशानन रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी राक्षस ने मन में विचार किया कि इसके हाथों से मरने की बजाय तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथों से मरना अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। सन दस कंठ रिसानयति, तेहि मन कीन विचार सियारम, राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत्मल भार सियारम। उसकी दशानन रावण की बातें सुनकर, कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब राक्षस कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों से मरने की अपेक्षा प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत पवन कुमार श्री हनुमान जी के हाथों से मरना अच्छा होगा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर पर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊ जाई श्रम। अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर पर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊ जाई श्रम। कालनेमी राक्षस मन ही मन में ऐसा कहकर चला गया और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बगीचे बनाए। श्री हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊ जाई श्रम। कालनेमी राक्षस मन में विचार करके चला गया और मार्ग में उसने माया रची, तालाब, मंदिर और बहुत ही सुंदर बाग बगीचे बना दिए। श्री हनुमान जी ने सुंदर आश्रम को देखा और सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भैस तह सोहा, मायापति दूतं चह मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लागु सो कहूं राम गुण गाथा। राक्षस कपट भैस तह सोहा, मायापति दूतं चह मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहूं राम गुण गाथा। राक्षस कालनेमी वहां कपट से मुनि का भेष धारण किए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान जी को मोहित करना चाहता था। मारुति नंदन ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई, जितहि राम ना संशय आमई, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। होत महारण रावण रामई, जितहि राम न संशय आमई, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। वह कालनेमी राक्षस कपट से मुनि का वेश धारण करके बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है।
मागा जलत ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, शर्म जन कर आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावऊं। मागा जलत ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, शर्म जन कर आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावऊं। श्री हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला कि तालाब में जाकर स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। सर पैठत कपि पग गहा, मकरी तब यकुलान सियरम, मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान सियरम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरमच्छी ने अकुलाकर उसी समय श्री हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। श्री हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। राक्षस कपट बैसत है सोहा, मायापति दूत चह मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कह राम गुण गाथा। राक्षस काल नेमी वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति प्रभु श्री राम जी के दूत पवन कुमार श्री हनुमान जी को मोहित करना चाहता था। मारुति नंदन ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारण रावण रामई, जितिहं राम न संशय यामई, इहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। काल नेमी कपट से मुनि का वेश धारण किए हुए बोला कि राम और रावण में महान युद्ध हो रहा है, राम जी ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ और सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन है कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, शर्म जन कर आतुर आवऊ, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावऊं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उस कपट कालिनी मुनि वेश धारण वाले से जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला कि तालाब में जाकर स्नान करके तुरंत वापस लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। सर पैठत कपि पग गहा, मकरी तब यकुलान सियरम, मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़े जान सियरम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरमच्छी ने अकुलाकर उसी समय श्री हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। श्री हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। श्राप मुक्त भई अप्सरा, कपि कीन्हो कल्याण, भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर्धान। जय सिया राम। मम्मी